अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ हलवा पूड़ी बांटने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये सारा सामान मंगवा लिया था, तो जिसमें है घी, सूजी, मैदा और ड्राई नट्स। ये सारा सामान मंगवा लिया मैंने। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमने देगचे में डाला 1 किलो का पैकेट घी का, पूरा डाल दिया मैंने। और इसमें मैं डाल दूंगी छोटी इलायची खोलकर। फर्स्ट टाइम मैं और मेरी कज़न मिलकर बना रहे थे। पहले तो जब भी हमने बांटने के लिए बनाया तो मम्मा बनाती हैं या मेरी आंटी बनाती हैं, तो इस बार हमने कज़नों ने मिलकर फ़र्स्ट टाइम बनाया। तो ये सूजी को हमने छान लिया था। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी सूजी है, अभी छानी हुई है। तो अब जैसे घी हमारा गर्म हुआ उसमें हमने इलायचियाँ खोलकर डाल दी। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जितनी भी 1 किलो सूजी थी, और इसमें 2 किलो चीनी डालेंगे हम। तो जी अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। मामू के घर पे गए थे हम लोग ये पका कर बांटने के लिए, क्योंकि हमारे घर में बांटने वाला कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए वहाँ बच्चे हैं, सब मिलकर काम भी कर लेते हैं और आसानी से बट भी जाता है। तो यहाँ जी सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको भून लेंगे। जैसे इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे पानी। तो ये जी हम रोटियों के लिए मैदे को छान रहे हैं। छानने के बाद इसको गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ी सी डाल देंगे चीनी, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। इससे बहुत ज़्यादा मुलायम और ना ज़बरदस्त रोटी बनती है, फूली फूली। तो सूजी हमारे भुनने के ना मरहले में आ चुकी है। तो इसमें से अब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे इसका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे पानी। इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की इस टाइम इसमें से खुशबू आ रही थी। जब इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है पकने का, मतलब भुनाई का। थोड़ा सा इसको और मैं भूनूंगी, हल्का सा कलर इसका और गोल्डन सा आ जाए। तो यहाँ जी सूजी हमारी भुन चुकी है। देखें कितना प्यारा सा लाइट सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें खुला पानी डाल देंगे, मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगे। ये जितना भी बर्तन था हम इसको फुल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ इस स्टेज में पानी डालना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। तो आपने पीछे बैठना है और आराम आराम से पानी डालते जाना है, नहीं तो एकदम से इसके अंदर से जो बबल्स और धुआं निकलता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसको अब हम पानी से फुल भर देंगे बर्तन को। ये बर्तन हमारा छोटा था, आगे जाकर हम फिर इसका बर्तन चेंज कर लेंगे, बड़े बर्तन में डाल देंगे। आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम बना रहे थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था हमें। तो यहाँ जी हमने नमक डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी और हल्का सा इसमें लास्ट में डालेंगे ऑयल। और इसको अब जैसे आटा नॉर्मल रोटी के लिए गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लेंगे सॉफ्ट सा। तो ये देखें जी अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी, 2 किलो चीनी डालेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही फुल होता जा रहा था जैसे जैसे हम इसमें चीज़ें डालते जा रहे थे, क्योंकि सूजी ने फूलना भी होता है, सूजी फूलती भी है। तो उस हिसाब से ये बर्तन छोटा था। तो यहाँ देखें जी अब इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया, बबल्स बन रहे थे। ये स्टेज भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होता है। ये जो बबल्स ऊपर गिरते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये वाले। तो यहाँ जी अब इस स्टेज पे ये बर्तन हमें काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा, तो हम चेंज कर लेंगे।
तो यहाँ हमने इसको दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसको हम भूनेंगे तब तक जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता। मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते जा रहे थे, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया हमने इसके स्पून को हिलाना। मिक्सिंग इसकी करती रहेंगे ताकि नीचे नहीं लगे। साथ साथ कज़नों की बातें भी चल रही थी, गपशप भी हो रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। सब मिल बैठ के काम कर रहे थे। तो यहाँ जी कुछ ये ड्राई नट्स हैं, किशमिश को साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये डाल देंगे इसके अंदर। और खोपरा भी वॉश करके हमने इसको भी बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया था, इसको भी अब डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बादाम अभी हमारे कट रहे थे, बादाम को पानी में भिगो दिया और उसके बाद उसका छिलका रिमूव करके उसको भी कटिंग करके लास्ट में डाल देंगे। तो यहाँ जी देखें घी हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। थोड़ी सी इसकी भुनाई और करेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा इसको और भूनेंगे क्योंकि ये फिर थोड़ी देर इसको रेस्ट मिलता है तो ये बिल्कुल ही जम जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। हल्का सा इसी तरह से सॉफ्ट हो तो फिर बहुत मज़े का लगता है खाने में। तो हल्की सी भुनाई और करेंगे। तो यहाँ हमारा जी हलवा पक कर तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दिए। तो बादाम भी हमारे कट चुके थे, तो अब इसकी गार्निश कर लेंगे बादाम के साथ। और अब इसको रख देंगे हम ढक कर साइड पर। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं जी रोटी देखें हमारी बनना स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह से जी। इतना कोई मज़ा आ रहा था मिल बांट के काम करने का, और इतनी कोई बरकत हो जाती है जब भी कुछ बांटना हो। तो इसी तरह से अब हम सारी रोटियां बना लेंगे और फिर लास्ट में इनको बांटना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ जी मैं और मेरी सिस्टर मिलकर बना रहे थे रोटियां। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत शदीद वाली गर्मी है। तो आज मौसम अच्छा था, बारिश हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम था। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि मौसम अच्छा है तो चलो मामू के घर चलते हैं, हलवा रोटी पका कर बांटते हैं। तो बातें भी हो जाएंगी, काम भी हो जाएगा और सवाब भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सारे पेड़े बनाकर हमने रख लिए थे ताकि बनाने में आसानी हो। मैदे के आटे के थोड़ी देर पहले पेड़े बनाकर रखते हैं तो फिर रोटी बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट और फुली फुली हमारी रोटी बन रही है। खाने में भी इतनी कोई मज़े की लग रही थी, सबको पसंद आई। रोटी भी और हलवा भी बना हुआ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे हम लोग। पहले तो हमारी अम्मी और आंटी वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग तो नहीं बनाते थे। तो इस बार उन्होंने कहा आप लोग खुद बनाओ ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो कि ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ कैसे बनाई जाती है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल भी हमारी मतलब हेल्प नहीं की, हमने अपने उस पर बनाया है। तो यहाँ जी दिखा रही हूँ मैं आपको कि कितनी सॉफ्ट हमारी, और बिल्कुल पतली पतली चपाती टाइप की रोटी बना रहे थे हम, बिल्कुल पतली, और इतनी मज़े की और सॉफ्ट बन रही थी, फुली फुली सी। तो यहाँ जी हमारी सारी रोटियां बन चुकी हैं। अब बांटने का टाइम आ चुका है। तो एक बड़ा सारा ट्रे हमने ले लिया, तो उसमें हम इसी तरह से रोटी को लगाते जाएंगे। और रोटी के ऊपर ही मामी ने कहा रखती जाओ, रोटी के अंदर ही रख दो हलवे को। तो इसी तरह से बांट देंगे। तो अब मैं इसी तरह से सारी ट्रे में रोटी लगा के और इनको भर दूँगी जितने घरों में उन्होंने देना है। इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी पार्सल। बस जी अल्लाह ताला हमारा कबूल करे बांटना पकाना, और जिसने खाया उन सब का भी आमीन। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलूँगी एक और नई और आसान वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।